हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए एक नया प्रैक्टिस सेट कुछ नए प्रश्नों के साथ, जो आपके आने वाले रेलवे आरआरबी एनटीपीसी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो प्रीवियस ईयर रेलवे में पूछे गए हैं। तो आप लोगों के लिए ये दोनों क्वेश्चंस एक प्रैक्टिस सेट के माध्यम से मैं लाई हूँ। तो आप आने वाले आरआरबी एनटीपीसी के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए चैनल पे जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर दें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से और सबसे पहले मिल पाए। तो आज हम देखेंगे कुछ ऐसे प्रश्नों को जो हमारे आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा। तो चलिए हम देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, भगवान बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? भगवान बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कुशीनगर। भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर स्थान पर। अगला प्रश्न है, लोकसभा में कोरम पूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्यों की जरूरत होती है? क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, लोकसभा में कोरम पूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्यों की जरूरत होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कुल सदस्यों का 1/10वां भाग। लोकसभा में कोरम पूर्ति के लिए कम से कम कुल सदस्यों का 1/10वां भाग जरूरी होता है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? भारत के प्रधानमंत्री उम्मीदवार के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर है 25 वर्ष, 25 ईयर्स होना चाहिए। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर है हमारा राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने दांडी मार्च किसके विरोध में किया? गांधी जी ने दांडी मार्च किसके विरोध में किया था? इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, नमक और टैक्स अधिनियम के विरुद्ध में। नमक और टैक्स अधिनियम के विरुद्ध गांधी जी ने दांडी मार्च यात्रा किया था। अगला प्रश्न है, एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है। एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, सर्किट में प्रवाहित होने वाले अधिक विद्युत को रोकने के लिए। एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है सर्किट में प्रवाहित होने वाले अधिक विद्युत को रोकने के लिए। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में रक्त का निर्माण किस स्थान पर होता है? इसका राइट आंसर है अस्थि मज्जा में। मानव शरीर में रक्त का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से सबसे अधिक सोना किस देश में उत्पादित किया जाता है? निम्नलिखित में से सबसे अधिक सोना किस देश में उत्पादित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है दक्षिण अफ्रीका में। सबसे अधिक सोना उत्पादित करने वाला देश है दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र से संबंधित व्यक्ति है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अशफाक उल्लाह खान। अशफाक उल्लाह खान काकोरी षड्यंत्र से संबंधित व्यक्ति हैं इन 4 ऑप्शंस में से। अगला क्वेश्चन है हमारा, पेसमेकर का संबंध है। पेसमेकर का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर है
दिल से। पेसमेकर का संबंध होता है हृदय से। ऑप्शन डी होगा हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? इसका राइट आंसर है सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन बी होगा हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल के किस भाग में ओजोन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है? वायुमंडल के किस भाग में ओजोन परत की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है? इसका सही आंसर है हमारा स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी होगा हमारा इस प्रश्न के लिए सही उत्तर। अगला प्रश्न है, बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है हमारा ईस्ट का। ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका सती प्रथा के उन्मूलन में मुख्य योगदान है? इन चार ऑप्शंस में से किसका सती प्रथा के उन्मूलन में मुख्य योगदान है? इसका राइट आंसर है हमारा लॉर्ड बेंटिक का। लॉर्ड बेंटिक का सती प्रथा के उन्मूलन में मुख्य योगदान रहा था। अगला प्रश्न है हमारा, किसे अर्थशास्त्र का पितामह कहा जाता है? अर्थशास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर है एडम स्मिथ को। अर्थशास्त्र का पितामह कहा जाता है एडम स्मिथ को। अगला प्रश्न है, सन 1945 में कौन से शहर पर सबसे पहले परमाणु बम फेंका गया? क्वेश्चन नंबर 16 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सन 1945 में कौन से शहर पर सबसे पहले परमाणु बम फेंका गया? इसका सही आंसर होगा हमारा हिरोशिमा पर। हिरोशिमा नामक शहर में सबसे पहले फेंका गया था परमाणु बम 1945 में। अगला प्रश्न है हमारा, परंपरागत नृत्य मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है? परंपरागत नृत्य मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है? इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश का नृत्य है मोहिनी अट्टम, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य का परंपरागत नृत्य माना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, टेलीफोन लाइन से होकर कौन सी ऊर्जा गमन करती है? टेलीफोन लाइन से होकर कौन सी ऊर्जा गमन करती है? इसका राइट आंसर है इलेक्ट्रिकल ऊर्जा। ऑप्शन बी। ऑप्शन डी, टेलीफोन लाइन से होकर गुजरने वाली ऊर्जा है इलेक्ट्रिकल ऊर्जा। ऑप्शन डी होगा हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हुएंगसांग। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आने वाला चीनी यात्री था हुएंगसांग। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है हमारा 20 नंबर का है, इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन होगा। अजंता चित्रकारी से संबंधित है। अजंता चित्रकारी से संबंधित कौन सा राजवंश या कौन सा काल है? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी गुप्त के काल। अजंता चित्रकारी से संबंधित है गुप्त के काल। ऑप्शन डी होगा हमारा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर। तो चैनल पे जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर दें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और समय पर मिल पाए। इससे पीछे का प्रैक्टिस सेट आपको मिल
मिल जाएगा चैनल के प्लेलिस्ट में। आप वहाँ जाए, आपको सबसे ऊपर में ही मिलेगा प्रैक्टिस सेट का प्लेलिस्ट, तो आप उसमें से देख सकते हैं सारे प्रैक्टिस सेट को। तो चलिए हम मिलते हैं आप लोगों से एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ और कुछ नए ऐसे प्रश्नों के साथ जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा।